हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024। जैसे कि पता हो कि लगातार एग्ज़ाम आज से शुरू होते हैं और पहला पेपर आप लोग का पेपर 3 है। ऐसे में परीक्षाओं को तैयारी कर लेकर बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस होंगे। जो सीरियस स्टूडेंट है एग्ज़ाम को लेकर वही इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बाकी एग्ज़ाम से लेन देन जिसका नहीं है उसका क्या फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम से, ठीक है। तो सीरियसली स्टूडेंट्स जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवाइज भी करेंगे हम लोग, ठीक है, फटाफट, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग को सामने है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में प्रमुख खेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो, और वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रमुख खेल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। प्रमुख खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या आपको बताना है। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बेसबॉल जो होता है इसमें आपका 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में? 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इसमें 11 खिलाड़ी, ठीक है। नॉटबॉल में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, टेनिस हो या टेबल टेनिस हो इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। आप देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा। जैसे कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है, मिलता जुलता ट्रिक। जैसे बेसबॉल है, बेसबॉल और खो खो, ठीक है। बेस यदि आप रहिएगा तो आप खोखिएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए दोनों में 9 खिलाड़ी है ना। बेसबॉल और खो खो में दोनों में क्या है? 9 खिलाड़ी है। क्लियर है? किसमें? बेसबॉल में और खो खो में 9 खिलाड़ी है। क्लियर है? आगे देखिए जो वाटर पोलो है और कबड्डी है, वाटर पोलो और कबड्डी यानी कबड्डी खेलते खेलते आप वाटर में यानी कीचड़ में गिर गए, ठीक है। तो वाटर पोलो और कबड्डी इस प्रकार से याद रखिएगा। इसमें जो खिलाड़ी की संख्या वो कितना है? 7 है, ठीक है। दोनों में क्या है? 7 है। इसमें वाटर पोलो और कबड्डी में संख्या पूछेगा खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। बेसबॉल और खो खो में जो खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए वाटर पोलो 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, और नेट बॉल में भी आपका 7 ही खिलाड़ी होते हैं। ये तीनों का जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। किसका किसका? वाटर पोलो का, कबड्डी का और नेट बॉल का, ठीक है। ये तीनों का आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कॉपी में नोट करके रखिएगा, माइंड में सेटअप करके रखिएगा, ठीक है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल का खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बेसबॉल और कबड्डी में, बेसबॉल और खो खो में संख्या कितनी होती है? 9 खिलाड़ी होती है, ठीक है। दोनों में 9 खिलाड़ी होंगे। अब देखिए आपको पता होगा कि टेनिस और टेबल टेनिस जो होते हैं उसमें 1 से 2 की आवश्यकता होती है खिलाड़ी में, ठीक है। टेनिस या टेबल टेनिस यदि आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा 1 या 2 खिलाड़ी जो है टेबल टेनिस हो या टेनिस खिलाड़ी हो आपका आवश्यकता होगा, ठीक है। टेबल टेनिस में 1 ही खिलाड़ी से चल सकता है, लेकिन टेनिस खेल में कम से कम 2 खिलाड़ी होना चाहिए दोनों पक्ष में। इसलिए कहा गया 1 या 2 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है टेबल या टेबल टेनिस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बास्का में आपको क्या है? 5 रुपया रखना है। बास्का मतलब बास्केटबॉल में, ठीक है। बास्का मतलब 5 रुपया रखना है, यानी बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग हॉकी हो, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, इसमें जो खिलाड़ियों की जो संख्या होगी उसमें क्या होगा? 11 खिलाड़ी होगा। कितना खिलाड़ी होगा? 11 खिलाड़ी होता है, ठीक है। किसमें? हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में। इसमें सवाल पूछा जाएगा कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप बोलिएगा सर पाकिस्तान का है, ठीक है।
फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप बोलिएगा सर फ्रांस का है। किसका है? फ्रांस का है, ठीक है। और क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप बोलिएगा सर इंग्लैंड का है, ठीक है, इंग्लैंड का है। इसको याद रखिएगा। तीनों में, हॉकी हो, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तीनों में खिलाड़ियों की संख्या जो होगा 11 होना चाहिए, ठीक है, एक पक्ष में, ठीक है। एक पक्ष में पूछेगा तो 11 होगा, या ऐसे भी पूछेगा कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। या एक पक्ष में पूछेगा तो भी 11 होगा। दोनों पक्ष में क्या होगा, तो 22 होगा। एक पक्ष में 11, दूसरा पक्ष में 11, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट 11 खिलाड़ी होते हैं टोटल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेसबॉल बता रहे ना, बेसबॉल जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस से आपका चीन का है, चाइना का, ठीक है, चाइना का है। चलिए, उसके बाद रग्बी एक होता है, क्या होता है, रग्बी फुटबॉल। इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है, रग्बी फुटबॉल में, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है ये सवाल, ठीक है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है, रग्बी फुटबॉल में। सोचिए, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट से भी ज़्यादा खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आपका आता है पोलो। पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होगी उसमें कितनी होगी, 4 होगी। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। जबकि आपका जो है वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 6, ठीक है। एक बास्केटबॉल होता है जिसमें 5 होते हैं खिलाड़ी। एक होता है वॉलीबॉल, ठीक है, उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक में जो खिलाड़ी होते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या होती है 8, ठीक है। कितना होती है, 8 होती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ी की संख्या आपका 9 होगी, ठीक है। उसके बाद वाटर पोलो हो, कबड्डी हो और नेट बॉल हो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। उसके बाद हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें खिलाड़ी की संख्या 11, ठीक है। टेबल टेनिस हो या टेनिस हो, इसमें 1 या 2 खिलाड़ी, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, ठीक है। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी की संख्या होती है रग्बी फुटबॉल में 15 गो। और यदि आपसे पूछा जाए पोलो में कितना खिलाड़ी होगा तो 4 गो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। आगे जो है यह नोट करके रखिएगा सीरियल वाइज जिस प्रकार से लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न खेलों के खेल परिसर, विभिन्न खेलों के खेल परिसर। डायमंड जो होता है आपका बेसबॉल जो होता है कहाँ खेला जाता है, डायमंड में, ठीक है। डायमंड में खेला जाता है बेसबॉल। पूछेगा किसके कौन सा खेल, जैसे पूछेगा बेसबॉल कहाँ खेला जाता है, ठीक है, तो डायमंड में खेला जाता है। गोल्फ जो होता है वो कहाँ खेला जाता है, कोर्स में। टेबल टेनिस बर्ड में। जूडो कराटे या टाइक्वांडो मैट में। साइकिलिंग वेलोड्रोम में। एथलेटिक्स ट्रैक में। निशानेबाज या तीरंदाजी रेंज में। टेनिस बैडमिंटन टेनिस हो, बैडमिंटन हो, नेट बॉल हो, खो खो हो, स्क्वाश हो, कबड्डी हो, हैंडबॉल हो या वॉलीबॉल हो, इसमें आपको कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। पूछ सकता है इसमें, या सिर्फ मिलान के लिए दे सकता है कथन और निष्कर्ष के रूप में, या कथन या आपको मिलाना एक सूची 1 सूची 2 में, इस प्रकार से कि कौन सा खेल किस में खेला जाता है, ठीक है। तो सारा चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कोर्ट में आपका टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वाश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल खेला जाता है। देखिए, रिंग जो होता है स्केटिंग में और मुक्केबाजी में रिंग में खेला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से रिंग बना रहता है, ठीक है, और अंदर में 2 रहते हैं, ठीक है। आपस में मुक्केबाजी करते हैं, वो रिंग में खेला जाता है। इस प्रकार से रिंग बना रहता है। पूल में जो है तैराकी, ठीक है, आपको पता होगा। बॉलिंग जो होता है एक प्रकार खेल होता है जो
एल में खेला जाता है। घुड़सवारी जो होता है एरिना में खेला जाता है। पोलो हो, फुटबॉल हो या हॉकी, ये आपका फील्ड में खेला जाता है। ठीक है, इसके अलावे ठीक है, इसमें आप बोलिएगा नहीं सर कि फील्ड में तो क्रिकेट भी खेला जाता है, नहीं, सिर्फ पोलो, फुटबॉल और हॉकी खेला जाता है। पोलो, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है, पोलो, फुटबॉल और हॉकी फील्ड में खेला जाता है। ठीक है, कहाँ खेला जाता है? फील्ड में, फील्ड में खेला जाता है। पिच में जो खेला जाता है वो क्रिकेट खेला जाता है और रंगबी खेला जाता है। ठीक है, रंगबी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं वो, और क्रिकेट वो पिच में खेला जाता है। रिंग एक होता है, एक होता है रिंग जैसे हमने अभी बात किया स्केटिंग और मुक्केबाजी। एक होता है कलिंग और आइस हॉकी जो होता है वो रिंक में खेला जाता है, और बाउल्स जो होता है वो ग्रीन्स में खेला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा फटाफट करके, एक बार फिर से रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से लगातार आप लोगों को अपडेट मिलते रहेगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी बात करेंगे कि जो है डे टू डे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे बैक टू बैक कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे जो है आपका कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ये सारा चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल में। ठीक है, लगातार प्रत्येक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, है ना, प्रत्येक दिन जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे जो सवाल पूछेगा, बाकी आपका सबका जो ऑनर्स है, जैसे साइकोलॉजी किसी का होगा, किसी का सोशोलॉजी होगा, किसी का होम साइंस होगा, वो पार्ट को छोड़ के। ठीक है, बाकी यदि आप लोग बोलिएगा कि सर वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दीजिए, तो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जनरल पार्ट को तो देखेंगे ही, प्रत्येक चैप्टर को भी देखेंगे कि कहाँ साइंस जो है क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बाकी जो है आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपडेट आपको इसी चैनल में लगातार मिलते रहेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बस एक ही चीज़ करना है, यदि आप अभी तक इस चैनल में नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि लगातार जैसे जैसे अपडेट आपको मिले फटाफट आपको जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए यहीं पर इन करते हैं आज का क्लास। थैंक यू।